भारत देश की पवित्र आध्यात्मिक भूमि पर महज 10 साल की उम्र में बाल व्यास पंडित वेदांत जी को श्री रामचरितमानस, रामायण और सुंदरकांड कंठस्थ है। स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया ने भारत देश के आध्यात्मिक पथ के अनुगामी, मूल रूप से दिल्ली के निवासी बाल व्यास पंडित वेदांत को सुवर्ण पुष्प, तिरंगा अंगवस्त्र और स्टार रिपोर्ट मैगजीन और मोदी राज में हार्दिक मैगजीन देकर सम्मानित किया। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में अपना भाषण दिया था। तब उनके शब्दों ने न केवल दुनिया को भारत की समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर से परिचित कराया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के कई लोगों को प्रेरित किया। स्टार रिपोर्ट मैगजीन के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया ने भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबद्ध अश्विनी कुमार चौबे का तिरंगा अंगवस्त्र, सुवर्ण पुष्प, स्टार रिपोर्ट मैगजीन एंड मोदी राज में हार्दिक बुक देकर सम्मानित किया। इस अवसर बाल व्यास पंडित वेदांत के पिता कुमार सुशांत व्यास एंड रोशन भाई का सम्मान तिरंगा अंगवस्त्र, सुवर्ण पुष्प एंड स्टार रिपोर्ट मैगजीन और मोदी राज में हार्दिक बुक देकर किया। देश का युवा धन एक देश की भविष्य की पीढ़ी है, तो हम जब बच्चों की तरफ नजर करते हैं तो पंडित वेद व्यास एक 10 साल की छोटी सी उम्र के अंदर, जिन्होंने 7 साल की उम्र के अंदर सुंदरकांड किया था, आज 10 साल के उम्र के अंदर जिन्होंने रामचरितमानस, रामायण, ऐसे पात्र जो महाभारत और रामायण के, आज हमने जब इनको लाइव सुना तब ऐसा लगा कि ये देश का भविष्य अति उज्जवल है। पंडित बाल व्यास जी आज दिल्ली से हमारे देश के युवा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जब यहाँ एक वक्ता के रूप में आए, तब वीर सावरकर सभागृह के अंदर हजारों बच्चों ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्होंने जो एक एक एग्जाम्पल दिए, बच्चों के मन को भागे। आइए हम आज उनसे बातचीत करते हैं। आपको ये शौक कैसे लगा जो आज आप रामचरितमानस, रामायण के एक एक पात्र को आप जिस तरह समाज के सामने ला रहे, समाज की जिस तरह तालियां बट रही है, तो ऐसा लगता है कि ये जो बाल देश का धन है उनको भी आप एक प्रेरणा रूप बनो। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, बच्चों को तो साथ साथ में स्टडिंग भी जारी रखनी चाहिए, लेकिन तनिक प्रयास करना चाहिए कि भगवान की भक्ति में मन लगाए, भगवान में रुचि रखें। हर घर में रामचरितमानस का पाठ। तो घर घर में रामचरितमानस लोगों के मन के अंदर, जैसे आज आपकी वाणी सबने सुनी, बच्चों को भागी, तो हम ऐसा क्या करें घर घर तक हम रामचरितमानस लोगों तक पहुंचाएं? श्री रामचरितमानस कई ने लिखी है। सूर फिरे रे घरे रे घर मागत, पै पद सूर सुस्वाद कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़ में हूँ प्रहलाद कहाँ है। श्री रामचरितमानस घर घर पहुंचाने के लिए सनातन का प्रचार करने की आवश्यकता है। आज छोटी सी उम्र में बच्चे लोग मोबाइल लेके घूमते हैं, उनका भविष्य खराब ही करते हैं। देखने जाओ तो आपको कभी मोबाइल की ऐसी कोई लत नहीं लगी कि नहीं मैं मोबाइल से बैठ के ये देखूं वो देखूं? क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, भगवान में शुरू से रुचि थी और मुझे पता नहीं, इन सब में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये रुचि जो है वास्तव में देखने जाओ बच्चों के लिए खतरनाक है या क्या है आपके हिसाब से? यह रुचि हर बच्चे में होनी चाहिए, और जैसा मैंने कहा, हर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। उससे हमारे समाज के बच्चों में संस्कार का आविर्भाव हो। तो भविष्य में आप क्या चाहते हो कि इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश के लिए सनातन धर्म एक हो, उसके लिए आपकी कोई ऐसा संदेश जो आप दुनिया को देना चाहते हो? मेरा संदेश यह है कि सनातन का
घर घर प्रचार हो और श्री रामचंद्र जी की भक्ति अनन्य बनी रहे और हर बच्चा हर घर में रामचरितमानस का पाठ करे, उससे संस्कृति की जागृति हो। और इंग्लिश के साथ साथ एक और प्रयास करना है कि संस्कृत भी बच्चों को सिखाएं। यह मेरा संदेश। पंडित बाल विधान से हम ऐसा लगता है कि जितनी बातें करें इतनी कम है, लेकिन आज वो इतने व्यस्त होने के बावजूद भी आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको सुनने के लिए बच्चे बेकाब है। आज ये जो हॉल के अंदर हम गए, वीर सावरकर सभागृह के अंदर बच्चों की लाइन लगी उनको सुनने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने व्यस्त होने के बावजूद भी इतना समय दिया। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा रामायण हर श्वास हमारी गीता है, और जब तक रहती है हृदय में शांति तब तक हम रहते भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तब हम ही हो जाते महाभारत। क्योंकि हनुमान जी ने कभी अभिमान नहीं किया, नहीं तो अगर करते तो जब सीता माता का पता लगाने सिंधु तीर से पार जा रहे होते हैं और अपना विराट शरीर प्रकट करते हैं, तो जामवंत जी से सलाह क्यों लेते हैं? जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजऊ मोही, हे जामवान तुम मुझे उचित सलाह दो, तुम मुझे उचित सलाह दो कि मैं क्या करूं। नहीं तो हनुमान जी को क्या पूछने की जरूरत थी? हनुमान जी तो सोचते बूढ़े से क्या पूछना, ऐसे ही जाते हैं सीधा सीधा लंका को बहा देते हैं समुद्र में, रावण को मार देते हैं, सीता को लौटा देते हैं, सीता जी को, काम खत्म। अब एक और उदाहरण देता हूं। जैसे सुरसा आई बीच में विघ्न बन के, तो हनुमान जी को क्रोध करना चाहिए था। हनुमान जी को क्रोध आता, ले गदा मारते वही पाताल में धस जाती। यह होती है धैर्य की परीक्षा। सुंदरकांड में हनुमान जी ने धैर्य और संयम रखने की शिक्षा दी है। रावण की सभा में जब हनुमान जी पहुंचे, अच्छा देखिए हनुमान जी कितने महान हैं। प्रभु कार्य के लिए स्वयं को बंधा लिया। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा कपि मन कीन विचार, जौना ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। क्योंकि मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा हनुमान जी पर, तो हनुमान जी को लगा कि ब्रह्म अस्त्र की महिमा कम हो जाएगी, इसीलिए वो प्रभु काज के लिए बंद गए। नहीं तो शिवजी पार्वती माता से कहते हैं कि हे पार्वती जी, किसी में इतना साहस नहीं है कि वो ऐसे बजरंग बली को अपनी मुट्ठी में करके रख सके।